प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म को एक करने के लिए, हिंदू धर्म को एक करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साधु संत, अखाड़ों के लोग और उनसे जुड़े हुए हिंदू संगठन ये चाह रहे हैं कि सनातन धर्म मिलकर एक हो। हम पूज्य अखाड़ों के संतों से पूछते हैं कि ये कैसे संभव होगा, जबकि इस समय जो बयान आ रहे हैं अलग अलग संगठनों के, वो मेल नहीं खाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लें। आरएसएस कुछ कहता है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहती है, और सब कहते हैं कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये कैसे संभव होगा? एक हैं और सेफ ही हैं, और ये जो ये कहने का बात है, ये बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, पूरा हिंदू संगठन सनातन एक है, सब एकजुट है, एकजुट होके काम कर रहा है। और बाकी की ये जो राजनीति है, ये विपक्ष राजनीति है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बात का वो मुद्दा का कोई वो नहीं है। इस बात को झूठ मूठ का फैलाते हैं। सब हिंदू एक है। महाराज जी, तब मोहन भागवत जी जो कहते हैं, और उनके जो मुखपत्र उनका जो है, उनमें ऑर्गेनाइजर में दूसरी बात आती है, उस अंतर्विरोध वाली। ये कैसे? मोहन भागवत जी जो कहे हैं वो अपने सिद्धांत से, वो अपनी तरीके से दूसरी बात पे कहे। वो ऐसे थोड़ी कहे हैं कि हिंदू हिंदू अलग है, वो तो ऐसे कहे नहीं। उनका ये कहना है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अयोध्या का जो प्रश्न था वो आस्था का प्रश्न था। अब जगह जगह जो मंदिरों के सर्वे की बात कही जा रही, मस्जिदों के सर्वे की बात कह रही, उस पर उन्होंने कहा था। तो इस बयान को इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। अब इसको तोड़ मोड़ कैसे कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए? इतना ये सब नहीं है। तो आप लोग सर्वे तो मंदिर है ही, वो हिंदू के ही रहेंगे। वो ऊपर से परत लगाने से थोड़ी मस्जिद बन जाएंगे। जी। उसको लेकर के आम सहमति नहीं बन पा रही हिंदू संगठनों। नहीं, सब आम सहमति है। देखो, धर्म की बात धर्माचार्य करेंगे, ठीक है ना, और खोदने की बात नहीं है। ये जितने भी पुराने मस्जिद को थोड़ा सा परत केवल हटा दिया जाए तो वह मंदिर ही थे। 42,000 मस्जिदों का लिस्ट हम लोगों के पास है, और 42,000 मस्जिद लिया जाएगा। उसका शुभ संदेश महाकुंभ से जाएगा। अलग अलग सब धर्माचार्य पोस्टर लगा रहे हैं। हमारे धर्म सम्मेलन होंगे, हमारा सभी विश्व के सनातनी आएंगे, और हम लोग एक एक मंदिर को वापस लेंगे। तो यह अमृत काल है, इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है? योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर इस समय नहीं ले पाए, हम अपने शिष्यों को क्या जवाब देंगे? हमारे आगे जो नागा आएंगे पूछेंगे आपने क्या किया। आपके जो बच्चे आएंगे पूछेंगे उस समय जब इतनी बढ़िया अमृत काल चल रही थी, हिंदू काल चल रहा था, तो आपने क्या किया? तो देखो, एक दो नहीं, ये लोग तो कुछ समय के बाद आए हैं। बाकी हमारे मंदिरों के ऊपर परत चढ़ा करके उसको संघ प्रमुख का जो बयान आया उसके बाद, उसमें संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया? संघ प्रमुख अपनी संघ की बात रखेंगे, धर्म की बात धर्माचार्य रखेंगे, महामंडलेश्वर रखेंगे, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रखेंगे, जगत गुरु रखेंगे, शंकराचार्य रखेंगे। धर्म की बात धर्माचार्य रखेंगे ना, वो अपने संघ की बात रख सकते हैं। और उन्होंने सही कहा, खोदने की जरूरत है ही नहीं, वह मंदिर ही है। जितने पुराने मस्जिद हैं उसको खोदने को जरूरत नहीं, वह मंदिर है। जो भी हमारे ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, पुराण में लिखा हुआ है वो सब वापस ले लो। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई मस्जिद को छोड़ दो। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि खोदने की क्या जरूरत है, वो मेरा है, हम अपना वापस ले लेंगे, उसमें क्या मांगना है? आपको मैंने कोई सामान दिया, कुछ दिन आपके पास रहा, तो उसकी जांच करवाएं हम क्यों? वो तो मेरा है, वापस लाओ। तो कहने का मतलब विश्व हिंदू परिषद क्यों दूसरी तरह की बात करता है उससे? देखो, यहाँ लोकतंत्र है, सब तो भी है। हम लोकतंत्र है, सब अपने अपनी बात अपने अपने इच्छा अनुसार रखते हैं, लेकिन धर्म की बात धर्माचार्य करेंगे, और मंदिरों की बात जो है वो धर्माचार्य तय करेंगे। क्या करना है नहीं करना, इस पर कोई और विवाद नहीं है। जी, तो मंदिरों की बात धर्माचार्य करेंगे, हमारे पूज्य हिंदू संत करेंगे। ये यहाँ के अखाड़ों को संतों को कहना है। कुछ और पूज्य संत है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय जो बात चल रही है, आरएसएस कुछ कह रहा है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कह रहा है, हमारे पूज्य अखाड़े क्या कह रहे हैं इस विषय पर? मंदिर मस्जिद का जो नया विवाद शुरू हो गया है। अपने को तो एकता रखनी चाहिए, ऐसे अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एकजुटता रखनी चाहिए, एक होके बात करनी चाहिए। ये अलग अलग बयानबाजी से गलत बात है, एकता नहीं झलकती है। एकता की आवश्यकता है। हाँ, हम चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हम महात्मा लोग हैं, सभी हिंदुओं को एकजुट होके एक बात करनी चाहिए, अलग अलग बात नहीं करनी चाहिए। बात तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे ये तो सेफ रहेंगे, लेकिन सही है, हिंदुत्व वाली संगठन ही सब एक नहीं हो पा रहे हैं। होना चाहिए, सब एकजुट होके एक बात करना चाहिए, हिंदुओं के हित में बात करना चाहिए। इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, उसके सर्वे के पक्ष में रहना चाहिए। और जो जैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। अपने उसमें अपने सनातन के लिए या हमारा
मंदिर पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारा बनारस में ज्ञान व्यापी है, ये है, इसी तरह से मंदिर की सर्वे होनी ही चाहिए। जैसे संभल में संभल में मंदिर है मस्जिद के नीचे, उसमें उसको बंद नहीं करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत ही उस पर सर्वे चालू हो जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी फिर हिंदुत्ववादी संगठनों में एक राय क्यों नहीं है इस विषय पर? अरे हमारे यहाँ आप तो जानते हैं, हमारे यहाँ पहले से ही जयचंद्र है, हमारे यहाँ तो जयचंद्रों की कमी नहीं है। अभी हमारे हिंदुओं पर कुछ भी आक्रमण होता, कुछ होता, कोई भी जो भाजपा को छोड़ करके कोई भी पार्टी वाले तुरंत उसका विरोध नहीं करते। यदि उस पक्ष में यदि कुछ हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो जयचंद्रों कैसे पहचान करें, कैसे हटाएंगे? तब जयचंद है जी, यही है, ये अपने सपा वाले और कांग्रेस वाले। जी जी, ठीक है, ठीक है। ये है कि जब हिंदुत्ववादी संगठन ये विचारों में बटे हुए हैं तब कैसे एकता होगी महाराज जी? देखिए, हम संत महात्मा है, हम राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम संघ या वीएचपी की बात नहीं करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है, हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है, उसमें कुछ बातें सही है, क्योंकि जब हमारा विवाद हो जाएगा, हमारा भाईचारा तो समाप्त हो ही चुका है। जब से आपने हमारे राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना दी, आपने हमारा जो मथुरा है वहाँ मस्जिद बना दी, काशी में आपने मस्जिद बना दी। और सबसे बड़ी बात देखो, जो संभल है, जहाँ अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, जहाँ जन्म होने वाला है, लाखों साल शेष बच्चे हैं, आपने वहां भी जो है मस्जिद बना दी। संभल को आप हल्के में मत लीजिए। संभल जो है हमारे अध्यात्म की राजधानी है, आप कह सकते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल है उसकी कैपिटल है वो। अब देखिए, वहां भी आपने देखा होगा मस्जिद में क्या निकल रहा है, भगवान शंकर की मूर्ति निकल रही है, शिवलिंग निकल रहा है, गणपति जी वहां निकल रहे हैं, हनुमान जी वहां दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हिंदू दुखी हो गया है। जितने हम सनातन, जितने साधु संत है, सब परेशान है। इन लोगों से, कट्टरपंथियों से बहुत दुखी है। आपने देखा होगा हमारे लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। हमारे चाय में थूक मिलाई जाती है, हमारे जूस में पेशाब मिलाया जाता है। जो भी लैंड जहाज, लव जहाज पूरे हिंदुस्तान में फैला रखा है। हम ये चाहते हैं कि इनके धर्म गुरु सामने आए, वो भी कहें भाई जो हमसे चूक हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, जो आपके मंदिर है हम आपको वापस कर देंगे और हमारा भाईचारा आपस में बना रहेगा। मेरा मानना ये है, जब हमारे धर्मगुरु, उनके धर्मगुरु एक मंच पे आएंगे, ऐसी वार्ता होगी, तो मैं समझता हूँ हमारा कभी भी भारत में विरोध हो ही नहीं सकता है। हम कभी मुस्लिम हिंदू की बात कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए धर्मगुरु को आगे आना चाहिए। लेकिन हमने प्रयास किया था, हमने उत्तराखंड से बहुत प्रयास किया था कि इनके धर्मगुरु आगे आए, परंतु हमने देखा कि वो तो उनको और ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा आपसी विवाद बढ़ता रहे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्ववादी जितने संगठन है उनमें एक राय क्यों नहीं हो पा रही है? सवाल तो ये है, कैसे हम जब करें कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? आप जो हिंदुत्व को बोलते हैं वो तो एक ओशन है, ही इज ओशन, मतलब एक ओशन है हमारा, मतलब समुद्र है। तब समुद्र है, समुद्र में दुनिया भर के, इधर से गंगा जी भी जा रही है, यमुना भी जा रही है, सरस्वती जी भी जा रही है। तो हमारा, आपने देखा होगा हमारे जो पुराण है ना, अलग अलग उसमें है, किसी संत ने अलग लिखा है, ऋषियों ने अलग लिखा है, मुनियों ने अलग लिखा है, लेकिन हमारा मानना हम सब एक ही है। जाएंगे हम कहाँ बाद में? सनातन में, एक समुद्र में सब हम एक हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य मोहन भागवत जी ने भी ठीक कहा है और वीएचपी भी ठीक कह रही है, संत भी ठीक कह रही है कि हम भी नहीं चाहते हैं हमारा आपस में राग द्वेष हो। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा जाए, पीटा जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? मन में जब तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तभी जाके हमें जो है ऐसी जो कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। बाकी हम चाहते हैं, हमारा जो है, हमारा मानस सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो कहते हैं सभी सुखी रहे, पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं, तो हम सबको अपना मानते हैं, लेकिन ये लोग हमें अपना नहीं मानते। इसीलिए जो है हमारा जो विवाद जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। और भागवत जी का कहना भी उचित है, जितना ज्यादा मुस्लिम किया जाएगा वो भी उचित नहीं है, वो भी सनातन से ही आए हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। जिस दिन वो समझ जाएंगे हम भी सनातन परंपरा के साथ है, सनातनी है, उस दिन हमारा आपसी का जो मन मुटाव समाप्त हो जाएगा। तो प्रयागराज में पूज्य संतों का कहना है कि चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो आपका संघ हो, या फिर अखाड़े से जुड़े हमारे पूज्य संत हों, सबका कहना एक ही है, बस समझने का तरीका अलग है और सभी चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म एक हो। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, महाकुंभ नगर प्रयागराज।